हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। और नहीं तो हम सारी मुसलमान औरतें आदमी हिंदुओं के पास चले जाएंगे कि हमसे चल के मंदिर में फेरे लगवा लो और हमें अपने साथ अपनी बीवी। लेकिन ये जो झंडा दिख रहा है आपको राम जी का, दिख रहा है। ये हौसला बढ़ाता है मेरा। राम नाम करते हुए मैं निकलती हूँ। फिर हम एक दूसरे को छत पे देखते थे, फिर ऐसे करके हमारी मुलाकात वगैरह हुई। फिर इनसे बात हुई तो इन्होंने बोला मैं हिंदू हूँ, तो मैंने बोला ठीक है मैं हिंदू बनने को तैयार हूँ। फिर ऐसे करके हमारी बात आगे बढ़ी। फिर आज तो ये है सनातन धर्म की संस्कृति और प्यार। और किसी ने मुझे ये नहीं बोला भाई कि तू इतना हिंदू धर्म को ये कर रही है, इतना राम जी को मान रही है, तो तू कन्वर्ट हो जा या घर वापसी कर ले। नहीं, वो मुझे ऐसा ही एक्सेप्ट कर रहे हैं। तेरे मुसलमान पुरुष जो हैं वो और विधवा की तरह रो रहे हैं, और चूड़ियां तोड़ रहे हैं, और मेंढक की तरह खुदक रहे हैं, और छाती कूट रहे हैं कि अब तो सारी मुसलमान महिलाएं जो है वो तो समझ चुकी हैं कि भाई हम इनको कुछ भी बोलेंगे मेरे ऊपर एफआईआर हो जाएगा, हम जेल चले जाएंगे। देखो मैं तो एक ही बात बोलूंगी, जो भी भारत देश में रामलला के करीब आया है कहीं ना कहीं उनको विरोध का सामना करना पड़ा। तो कोई बड़ी बात नहीं है, राम जी की शरण में जा रहा है। शबनम से बात करें, आज की शबनम में क्या चेंज आया है सनातन धर्म को फॉलो करते हुए? भाई मैं सच्ची बोल रही हूँ, 32 डेज हो गए मैं घर से बाहर हूँ। कहीं ना कहीं मेरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करती है, बहुत याद आती है उनकी। मतलब तो फिर एक बोलते हैं ना, हमारे भारतीय सेना से, दुनिया की कोई भी सेना हो, उनसे भारतीय सेना से कहीं ना कहीं प्रेरणा लेते हैं भाई, कि वो भी अपने देश के लिए अपने घर से बाहर रहते हैं कहीं ना कहीं। तो उनको सोच के मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि भाई वो दूर हो सकते हैं, मैं तो 32 दिन के बाद या 40 दिन या 50 दिन के बाद तो घर पहुंचूंगी, लेकिन वो सालों साल बॉर्डर पे खड़े रहते हैं। तो कहीं ना कहीं वहां से हिम्मत मिलती है। तो उस जो मैं पहले मुंबई की शबनम थी, मुंबई से जब उससे पहले मैं जब रहती थी, जब निकली नहीं थी भाई, पैदल चलने का नामो निशान नहीं था, गाड़ी से आती जाती थी। कभी मैंने टेंट में नहीं सोया है, कभी बाहर नहीं सोई है, सर्दी का सामना नहीं किया है। ऑनेस्टली महाराष्ट्र का, मुंबई का वेदर ऐसा है कि वहां पर हमेशा धूप निकलती है, मतलब गर्म गर्म मौसम है, एक जैसा मौसम है। लेकिन मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में बड़ा ठंडी है, तो कभी उस चीज का सामना नहीं किया है। लेकिन राम जी से इतना अटैचमेंट, और माशाल्लाह से इलेक्ट्रिक रिक्शा चला रही हैं, क्योंकि उनकी शोहर की डेथ हो चुकी है, हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, और उनको एम्पावर किया गया है योगी जी की जानिब से। और जब उनसे पूछा गया कि आपके साथ तो कुछ भी गलत हो सकता है, तो उन्होंने बोला सीएम योगी तो है ना, इस वक्त हुकूमत योगी जी की है। तो आप क्या कहेंगी कि लेट नाइट वो रिक्शा चलाती हैं, सेफ है और इतनी एम्पावर है, क्या कहती हैं आप? सबसे पहले तो मैं आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बारे में एक चीज बता दूं। सनातनी हैं और संतों जैसा कपड़ा पहनते हैं। लोगों ने उनको बहुत हल्के में लिया था कि गेरुआ कपड़ा पहनता है, संत है, पर पक्का सनातनी निकला, पक्का। उनकी एक स्पीच मेरे ख्याल से 1 हफ्ते पहले उन्होंने कही थी, जब एक स्कूल से आ रही साइकिल पर बच्ची का 2 मुसलमान लड़कों ने दुपट्टा खींचा था। तो वो तो पैर से चल नहीं पा रहे हैं अब, जो हालत उन मुसलमान लौंडों की हुई है, चवन्नी छापों की। तब उन्होंने एक स्पीच कही थी कि उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर अगर कोई भी उत्तर प्रदेश की मां बहनों की तरफ आंखें उठाकर देखेगा या उनके साथ किसी भी तरीके की कोई हरकत जो गलत है वो करेगा, तो दूसरे ही चौराहे पर यमराज खड़ा होगा, और वो है योगी आदित्यनाथ जी। इस बात से कोई गुरेज नहीं कर सकता है निम्रा, चाहे इस्लाम मेरा और आपका धर्म हो, या सनातनी धर्म हो, या कोई भी धर्म के मानने वाले हो। जब जब धरती पर बहुत ज्यादा गंदगी, अश्लीलता, चोरी, बेईमानी जब फैलती है, तो मेरे धर्म के हिसाब से कोई पैगंबर आते हैं, सनातनी धर्म के हिसाब से कोई संत साधु आते हैं, और वो सारी गंदगियों को, वो सारी अश्लीलताओं को वो साफ करते हैं। तो उसी तरीके से भारत में उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर
एक संत साधु ने एक अवतार बन करके आया है जिसका नाम योगी आदित्यनाथ जी है, और वो सारी अश्लीलताओं को खत्म कर रहे हैं, सारे ठरकजेबों को जेल की सलाखों में पहुंचा रहे हैं, सारे ठरके आजम को जेल की सलाखों में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश तरक्की कर रहा है। मैं 2019 में उत्तर प्रदेश में लोकसभा इलेक्शन की कैंपेनिंग में गई थी, और जितनी कैंपेनिंग मैंने लोकसभा इलेक्शन में की थी उत्तर प्रदेश में, मैंने सब मुस्लिम इलाकों में किया था। और मुस्लिम इलाकों में माँ बहनों ने मुझे जो स्वागत किया था और जिस हिसाब से उन्होंने मुझे रखा था, मैं उसको लफ्जों में मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। मैं उनके यहाँ ही नमाज पढ़ती थी, क्योंकि मैं 5 वक्त नमाजी हूँ, जिसका रीजन है कि मैं लाली पाउडर या नेल पेंट वगैरह मैं यूज नहीं करती हूँ। तो उनके यहाँ ही नमाज पढ़ती थी, उनके यहाँ ही खाना खाती थी, और बहुत इज्जत से वो लोग मुझे रखते थे। और वो महिलाएं हिजाब में, बुर्के में, चदरे में, वो मुझे कहती थी कि हम लोग तो अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आ जाए बस। क्योंकि एक वक्त था जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी, और मुख्यमंत्री और उनके पिता खड़े होकर के मंच पर कहते थे कि अरे बलात्कार हो जाता है, मनचले लोग हैं, लड़कियां टाइट जीन्स पहन करके निकलती हैं तो बलात्कार हो जाता है। अब मिठाई का डब्बा खुला रहेगा तो किसी का मन आ ही